हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज है हमारा डे 2 ऑफ द फ्रैक्शन सीरीज फॉर क्लासेस 5 to 8। आई होप कि आप लोगों ने कल जो मैंने पढ़ाया था उसके सारे नोट्स प्रॉपर्ली बनाए होंगे, वीडियो को देखा होगा ध्यान से और कॉन्सेप्ट भी समझ में आए ही होंगे, है ना। एक बच्चे का शायद कुछ डाउट था, आई थिंक दैट वाज बिटवीन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो एक बार हम पहले उसको रिवाइज करेंगे, तो उसका डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक के साथ में। एक बार और देख लेते हैं हमने कल कहाँ फिनिश किया था। Yesterday we finished at fractions, a part of a whole, types of fractions हमने सारे कवर करे थे, like, unlike, unit, proper, improper। proper fractions वो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, improper fractions वो जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है और या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। That's the two conditions when we talk about proper and improper fractions। अब हम बात करते हैं दोबारा से एक बार लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की। तो लाइक फ्रैक्शंस बेटा जो होते हैं ना, लाइक फ्रैक्शंस उनमें सेम न्यूमरेटर होता है, सॉरी सेम डिनोमिनेटर होता है। मैं जानबूझ के ऐसे पॉइंट पे हल्का सा ह्यूमर डालता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यहां गलती कर देते हैं। नहीं, न्यूमरेटर नहीं, यहां सेम डिनोमिनेटर की बात हो रही है। लाइक फ्रैक्शन मींस सेम डिनोमिनेटर एंड अनलाइक फ्रैक्शंस में डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है। तो इसको आपको याद रखना है। एक बार और फिनिश कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है या बराबर होता है डिनोमिनेटर के। लाइक फ्रैक्शन जिनका सेम डिनोमिनेटर होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है। और यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर में वन लॉग्ड होता है। दैट्स द ओनली topic which we covered yesterday. Today we are going to cover with we are going to begin with a few more topics regarding types of fractions। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है उसमें हम कवर करेंगे मिक्स फ्रैक्शंस, इक्वलिंग फ्रैक्शंस एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शंस की। बहुत मिक्स खिचड़ी है इसमें। तो मिक्स फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जैसे होते हैं ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 9/2, ठीक है। 9/2 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4s are 8, subtracted we got 1 and that's the thing। How do we represent it? This was the main fraction 9/2। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है तो डिनोमिनेटर स्टेज द सेम। जो सबसे नीचे रिमाइंडर बचा हमारा वो एकदम टॉप पर आता है फ्रैक्शन में, दैट इज एट द न्यूमरेटर पॉइंट। और जो हमारा क्वेश्चन है 4 वो आएगा हमारा होल प्लेस पर। एंड दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। और अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन को वापस से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो इट्स अगेन अ वेरी सिंपल ट्रिक। आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू प्लेस मल्टीप्लाई साइन ओवर हियर एंड अ प्लस साइन ओवर हियर। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ प्लस का साइन प्लेस कीजिए एंड यू आर डन विद इट। 2 into 4 is 8, 8 plus 1 is 9। डिनोमिनेटर स्टेज द सेम और अब वापस आ गए अपने मेन फ्रैक्शन पे 9/2। ये होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। आप सोचिए और कहाँ कहाँ मिक्स फ्रैक्शन का यूज करते हैं एंड यू गेट टू इट। नेक्स्ट फ्रैक्शन जो हमारे सीरीज में है दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बहुत बच्चों को पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, बट होते क्या है वो उनको नहीं पता। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझिए होते क्या है, डिफरेंट लुकिंग फ्रैक्शंस बट उनकी अगर हम वैल्यूज की बात करें वो एकदम सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप और हम दो लोग हैं, राइट। हमने चॉकलेट एक ऑर्डर किया एंड लेट से उस चॉकलेट में 10 पीसेस थे। आपने 4 पीसेस चॉकलेट, 5 पीसेस चॉकलेट खा लिए और बाकी रिमेनिंग मेरे लिए छोड़ दी। तो मैं क्या बोलूंगा कि आपने, लेट से आपका नाम है माया, ओके। तो माया ने लेट से 5 पीसेस चॉकलेट के खा लिया आउट ऑफ 10 पीसेस, विच मीन्स कि माया ने हाफ चॉकलेट खा ली और हाफ मेरे लिए रख दी। तो जो वैल्यू है वो फिगर कितनी, हाफ। अब मान लेते हैं लेट से मैं एक ट्रिप पर गया टू लेट से मनाली। वहां हमारा जो बिल आया लेट से दैट इज 40,000 रुपीज। तो मेरे फ्रेंड ने
20,000 रुपीज बिल पे कर दिया और बाकी रिमेनिंग 20,000 मेरे लिए छोड़ दिया। तो अगेन मैंने क्या बोला, 40,000 बिल अमाउंट था, 20,000 उसने पे कर दिया, हाफ उसने पे कर दिया, हाफ मेरे लिए छोड़ दिया। अगेन ये हाफ, तो वैल्यू क्या हुई, वैल्यू दोनों फ्रैक्शंस में हाफ हाफ शो करी हमने। फ्रैक्शन मगर दोनों देखने में बहुत डिफरेंट थे, एक था 5/10, एक था 20,000/40,000। दैट्स द एंटायर डिफरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी एक्चुअली फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्योंकि आपको ये समझना होगा मेन कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर फाइंड करना है तो क्या सिंपल तरीका है, एंड हाउ वी एक्चुअली फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लुक, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला गया एक फ्रैक्शन नॉर्मली 2/5, आपको बोला गया 2/5 को के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो टू फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस व्हाट यू डू इज सिंपल फॉर्मेट, आप 2/5 को 3 टाइम्स लिख लीजिए और अब उसके न्यूमरेटर को एंड देन डिनोमिनेटर को आप सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर, डिनोमिनेटर विल अगेन बी मल्टीप्लाइड विद द सेम नंबर। एक बार 2 से किया, एक बार 3 से और एक बार 4 से। लेट्स गेट टू द आंसर। दिस इज 4/10, दिस इज 6/15 एंड दिस इज 8/20। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेट अवे सिंपल कि 2/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, 4/10, 6/15 एंड 8/20। And now we come to the last topic of the video, that is proper fraction on number line. मैंने आपको कल भी बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं वो 0 और 1 के बीच में लाया करते हैं, ठीक है। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, स्टार्टिंग पॉइंट आई मार्क 0, एंडिंग पॉइंट आई मार्क 1, सबसे सिंपल स्टेप। अब आपसे पूछा गया कि भाई आपको 2/7 मार्क करना है ऑन दिस नंबर लाइन, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। बस आपको ध्यान के देना है, इतना बनाने के बाद यू जस्ट नीड टू चेक द डिनोमिनेटर। द डिनोमिनेटर इज 7, तो आप डिनोमिनेटर से एक कम यानी कि 6 पार्टीशंस ड्रॉ करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ वी हैव टू फाइंड 2/7, राइट। तो आप डायरेक्टली ऐसे काउंट मत करना 1 2, नो, ये गलत हो जाएगा। यू हैव टू एक्चुअली जंप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आप यहां से जंप करेंगे 1 एंड 2 एंड यू गेट टू द आंसर, दिस इज 2/7। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो सर आपने 6 पार्टीशन बनाए हैं, फ्रैक्शन तो डिनोमिनेटर में 7 था, क्या 7 पार्ट्स हुए भी हैं इसके कि नहीं हुए? चलो चेक करते हैं। दिस इज पार्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देखा। सो वी गॉट 7 पार्ट्स ओवर हियर एंड द फ्रैक्शन वाज 2/7। हमने 2/7 को बहुत ही नॉर्मली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया एंड दैट्स हाउ वी डू इट। सो उसके बाद आपको कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस आएगा, वो हम कल स्टार्ट करेंगे, वो भी लाइक फ्रैक्शंस के बीच में ही है। अनलाइक फ्रैक्शन में जो कंपेयरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 2 फ्रैक्शंस के बीच में है, तो हम उतना करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू ऑल अगेन गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स वेरी नॉर्मली, वेरी केयरफुली, एंड अगर आप किसी भी टॉपिक पे लगता है कोई डाउट है उसको दोबारा रिवाइंड करके पढ़िए, पॉज करके कॉन्सेप्ट नोट डाउन भी कर लीजिए जो बोर्ड पे मैंने लिखा है। यू कैन एक्चुअली go with the flow and do it very nicely. So all the best. Meet in the next video. Thank you.